हमने देख लिया था। मतलब कलेक्शन में बहुत सारी चीजें हमने देख ली थी। कलेक्शन से पहले हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमने देखा था। उसमें हमने क्या देखा था, इटरेबल एक इंटरफेस होता है, इसको रूट इंटरफेस बोलते हैं। और इटरेबल के अंदर क्या होता है, कलेक्शंस। ये अभी कलेक्शन की बात कर रहे थे, हम कलेक्शन की बात कर रहे थे। कलेक्शन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ एंटिटी, है ना, जिसको रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल कोई भी वेरिएबल्स, है ना। और कलेक्शन में जो भी चीज हम स्टोर करते हैं, सारी की सारी चीजें हम स्टोर करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। और कलेक्शन एक इंटरफेस है, और ये भी एक इंटरफेस है, रूट इंटरफेस है, और ये इसका चाइल्ड इंटरफेस है। कलेक्शन के अंदर हमने तीन इंटरफेस देखे थे। एक हमने लिस्ट देखा था, एक हमने सेट देखा था, और हमने डी क्यू क्यू की बात कही थी, क्यू यू यू, ठीक है ना। तो लिस्ट में हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी, कलेक्शन के भी मेथड देख लिए थे हमने, लिस्ट के भी मेथड। लिस्ट में हम जब आए थे नीचे, तो लिस्ट इसका डिवीजन तभी देखा नहीं था। लिस्ट के अंदर हमने बात की थी कुछ चीजें, है ना। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। ये आपके सिस्टम में कोई दिक्कत होगा, ठीक से मैं भेजता हूँ, देखिए कुछ सुन रहा हूँ करके मैं, आप देखिए। बोलिए ना। हाँ जी, तो एक सेकंड एक सेकंड, ये चाहिए का थोड़ा हेलो। शेयर कर दे। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या? ये हमने देखा था, लिस्ट देखा था, सेट और क्यू। तो इन सारे में हमने लिस्ट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देख लिया था एरे लिस्ट। एरे लिस्ट और लिस्ट को देखते समय हमने देखा था एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट की बात कही थी, और फिर एरे की बात कही थी। एरे एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस था, इसकी भी बात हमने कर ली थी। क्यों एरे के बाद ए आया ना, इसके क्या क्या बेनिफिट थे। इसमें होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस डेटा हो सकता था, इसमें प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा को स्टोर कर सकते थे, ऐसी बहुत सारी हेलो चीजें। हाँ जी। कृष्णा भाई। आवाज नहीं आ रहा है क्या? तो ये हमने इरिटेबल इंटरफेस देखा था, उसके अंदर कलेक्शन देखा था, कलेक्शन के अंदर लिस्ट देखा था, लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट था, और लिंक लिस्ट था, वेक्टर था, और स्टैक था। एरे लिस्ट और एरे के बीच में हमने डिफरेंस देखा था, क्या बेनिफिट होता है, सब चीजें देख ली थी। एरे लिस्ट के कुछ मेथड भी हमने देख लिए थे, इसके अंदर क्या क्या मेथड होता है, नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, ये सब चीजें कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। कंस्ट्रक्टर की बात डिटेल में नहीं किए थे अभी, बट वो जैसे आप कर्सर डालते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एरे लिस्ट के पास हमने मैक्सिमम चार कंस्ट्रक्टर देखे हुए थे। ये चार कंस्ट्रक्टर काम होते हैं ना। तो आपको मैं अभी आज इसमें दिखा भी देता हूँ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टर, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर हैं इसमें। जैसे हमने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर का यूज भी किया हुआ था। बट एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट की बात आती है, जब एरे लिस्ट था ही तो लिंक लिस्ट क्यों आ गया। तो ये बात हम करने जा रहे हैं कि लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज समझना होगा। तब जाकर के इसके फिर हम मेथड देखेंगे, और इसके भी कुछ कंस्ट्रक्टर देखेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे मेथड और कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद मूव करेंगे वेक्टर पे, तो वेक्टर उतना यूज होता नहीं है, स्टैक उतना यूज होता नहीं है। तो इसकी थोड़ी सी बहुत इंट्रोडक्शन दे करके इसको हम स्किप करेंगे, और फिर जो ज्यादा यूजेबल थिंग्स है उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये सब चीजें थोड़ा सा पीछे का चीज मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था, ताकि क्लियर हो जाए माइंड में कि क्या करने वाले हम लोग हैं। तो अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बीच में। आखिर एरे लिस्ट के होते हुए लिंक लिस्ट क्यों आया, क्या जरूरत पड़ा इसका, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे एक एक आदमी का कुछ फंक्शन होता है ऑफिस में, दूसरे का फिर तीसरे का, ऐसे ऐसे चीजें हो जाती है कि एक लोग के रहते हुए दूसरे को हायर करते हैं, तीसरे को हायर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, कुछ तो कुछ रीजन होता होगा क्यों करते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे कुछ रीजन, ठीक है। और उन रीजन को समझेंगे ताकि आगे का भी पूछे तो समझ में आ जाए।
हम कोई चीज सर्च करते हैं, कोई चीज डिलीट करते हैं, कोई चीज इंजर्ट करते हैं, जैसे हमारे पास क्या होगा, सॉरी सेकेंड, एक चीज समझना है, जो भी काम करना है अपने को डेटाबेस के साथ बहुत छिड़कानियां करनी होती है। यहाँ है अपने पास डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर हम कुछ क्या करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यू। हमारा डेटाबेस समझिए, हमारा डेटाबेस है और मेरा एक वेबसाइट है, एक मेरा वेबसाइट है और वेबसाइट को हमने लिंक कर दिया है डेटाबेस से। तो कोई इस पे नया नया वैल्यू डालना होगा, वेबसाइट पे मैं कुछ अपडेट करना चाहता हूँ तो डेटाबेस में अपडेट करूंगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्स हो जाएगा। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है, कोई चीजें ओल्ड हो गई है, मैं डेटाबेस से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और चाहूंगा तो यहाँ भी, यहाँ से भी, वेब से भी, वेबसाइट से भी डिलीट हो जाएगा। कोई नया वैल्यू इंजर्ट करना चाहता हूँ इस वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे इंजर्ट नहीं करेंगे, डेटाबेस पे इंजर्ट करेंगे, डेटाबेस से कहाँ जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा। इस तरह काम ऑपरेशन हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ऑपरेशन जैसे हमने कर दिया डिलीट, ठीक है ना, अपडेट, इंजर्ट, या डेटा को निकालने को क्या बोलते हैं, रिट्रीव। ये सारे हम ऑपरेशंस यूज करते हैं डेटाबेस के साथ में। तो डेटाबेस के साथ जो भी ऑपरेशन करते हैं वो हमारे वेबसाइट पे शो होने लगता है। और वेबसाइट पे जो शो होगा उसको जितने सारे हमारे और सारे लोग हैं जो भी अपना कस्टमर कहिए, क्लाइंट कहिए, वो सब चीज, वो सारे लोग इसको यूज कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। तो वेबसाइट हर डे क्या करते हैं, हम कुछ अपडेट करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, इसमें इंजर्ट करते हैं वैल्यू, ये सब डेटाबेस में करते हैं, दिख जाता है यहाँ पे। ये बैकएंड का काम है, डेटाबेस क्या हो गया, बैकएंड का काम हो गया, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं आजकल कुछ होते हैं बैकएंड डेवलपर। इसका मतलब डेटाबेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। हम लोग देखेंगे जेडीबीसी के टाइम सब डिस्कस करेंगे कि कैसे डेटाबेस को हैंडल करते हैं। बट ये तो बातें हो गई, लेकिन हमको समझना था कि डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई हमको लिंक लिस्ट का। तो ये रहा डिवाइडर अपना, और यहाँ लिखते हैं लिंक लिस्ट, LINKED, लिंक लिस्ट में लिया, ठीक है। एरे लिस्ट भी देखिए कुछ सिमिलरिटी दोनों में होती है, पर सिमिलरिटी की बात हम नहीं करेंगे, आपको दिमाग लगा के थोड़ा सोचना है, हम थोड़ा डिफरेंस की बात कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे एरे लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर होता है, इसका भी डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब किस तरह ये काम करता है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब किस तरह ये काम करता है। इसके डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था ना, इसके भी मैं लिखता हूँ DS, इसका भी DS होगा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर कुछ होगा। समझिए डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। जैसे ये डेटा स्ट्रक्चर इसका था, इससे समझ आ जाए, ग्रो 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 कर रहा था, क्या करता, जो हमारे यहाँ लिखते हैं एरे, जो अपना एरे था, एरे लिस्ट में एरे था, एक एरे बनता था ऐसे, जिसका इंडेक्सिंग होती थी। इंडेक्सिंग पहले जीरो इंडेक्स, फिर वन, जीरो इंडेक्स, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे इंडेक्सिंग होती थी। और हमको एरे में क्या था, एरे में हम देखते थे कि एरे में इंक्रीज नहीं कर सकते, डायनेमिकली वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, रन टाइम पे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, जितना पहले बनाएंगे उतना फिक्स हो जाएगा। बट एरे लिस्ट में हम डायनेमिक काम कर सकते हैं, मतलब जरूरत पड़े तो 3 है, बाय डिफॉल्ट इसका 10 होता है। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एरे साइज 10 होता है, मतलब नॉर्मली एरे बनाएंगे तो उसका साइज 10 होगा, उसमें 10 एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, बट हम बढ़ा भी सकते हैं। 10 यहाँ तक 10 है तो हम 11 कर सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 16 कुछ भी कर सकते हैं। ग्रोएबल एरे बोलते हैं इसको, बोलते हैं ग्रोवेबल एरे, ग्रोएबल एरे, ठीक है। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, दूसरा नाम क्या है, रिसाइजेबल एरे, क्या है, और रिसाइजेबल, यही दो टर्म है जो यूज किए गए हैं अभी तक, रिसाइजेबल एरे, है ना। कहने का मतलब हम इसको एरे को रिसाइज कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू देता है एरे, ऐसे देता है वैल्यू। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसे जो आप छोटे छोटे खंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 हो गया, एक 9 हो गया, और 10, मतलब इसका साइज, एरे का साइज 10 है। और बाय डिफॉल्ट जब भी एरे क्रिएट करेंगे, हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करते थे न्यू कीवर्ड से, तो इतने हमको स्पेस मिल जाएंगे कि इसमें हम ऑब्जेक्ट अपना पुट कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमको पुट करना है कर लेंगे इसमें। बट हम बढ़ाना चाहते हैं तो हाँ जी बढ़ा सकते हैं, इसको क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, इसीलिए बढ़ा सकते हैं, इसलिए बोलते हैं ग्रोएबल है या रिसाइजेबल है। तो आपसे पूछेगा भैया एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी तो बहुत है बट डिफरेंस भी है। तो हम बोलेंगे कि हाँ जी ये क्या था, रिसाइजेबल और ग्रोएबल एरे था, जिसके वजह से हमने इसको यूज किया था। बट अगर हमको कुछ और भी चाहिए, कुछ और चाहिए,
तो ये फंक्शन नहीं दे रहा था, तो कुछ और क्या चाहिए था हमको। समझिए इसका डेटा स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर समझ आएगा कुछ और क्या चाहिए था। इसका डाटा स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट मतलब समझिए डब्ल्यू, ये डाटा स्ट्रक्चर है इस तरह से इसका डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और एक और डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, दो दो फॉलो करता है, दो ही पॉसिबल होता है। दो पॉसिबल क्या होता है, ये हम डीएसए में पढ़ते हैं। डीएसए अभी तो इतना आपको समझना है कि क्या होता है, बट ज्यादा डीएसए में ये सब चीजें पढ़ी जाती है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। क्या? सर्कुलर, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब ये नोड वगैरह सब चीजें होती है जो हम डीएसए में डाटा स्ट्रक्चर में देखते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में देखते हैं डीएसए से जब पढ़ते हैं, तब इसके नोड पे काम करता है सब चीजें। नोड है ना, वो नोड फंक्शन करता है इसमें। तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट समझना है। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट है या सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ग्लोबल है या रिसाइजेबल है। ये दोनों डिफरेंस है लिंक लिस्ट में और एरे लिस्ट में। रिसाइबल चेंज कर सकते थे, यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं लिंक लिस्ट का साइज, बट यहाँ पे अंदर जो काम करने का फंक्शन होता है अलग होता है। यहाँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। एक डिफरेंस तो ये हमको दिखा। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? दूसरा डिफरेंस ऑपरेशन में, जो हम ऑपरेशन यूज करते हैं, वो ऑपरेशन क्या यूज करते हैं हम? कुछ भी कर सकते हैं ऑपरेशन। जैसे ये ज्यादातर देखा जाता है, कोई डेटा को फेच करना है तो फेच करते समय क्या कर सकते हैं हम? इसका यूज कर सकते हैं। और एक और खासियत है, स्लो काम करता है, थोड़ा थोड़ा स्लो। और हम चाहते हैं और फास्ट काम कर रहा है, फास्ट के लिए हमने किसका यूज कर लिया? लिंक लिस्ट का यूज कर लिया, ठीक है। और ये दूसरी बात है, एक और चीज है, लिस्ट की तरह ही काम करता है। लिस्ट की तरह ही काम करता है, केवल लिस्ट। एरे लिस्ट है तो एरे लिस्ट, ये लिस्ट की तरह भी काम करता है और डीक्यू की तरह भी काम करता है। ये तो लिस्ट की तरह भी काम करता है, और कहे तो क्यू यू ई ईवी क्यू की तरह भी काम करता है। मतलब डीक्यू, डीक्यू इंटरफेस को अभी हम पढ़ेंगे, ये डीक्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ये डीक्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, और ये डीक्यू को, डीक्यू को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। बस डिफरेंस पे फोकस करना है, दो चार डिफरेंस याद होने चाहिए कम से कम। ऐसे पूछ देगा इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन, कभी कभी तो दो चार क्वेश्चन पूछ के सिलेक्शन कर देता है भाई, डन डन। और कभी बंदे जब समझ जाता है कि बंदा थोड़ा सा खींच रहा है तो लगता है फिर खींचने वो भी, तो समझ जाएगा कि अरे इसको तो आता है, दो चार क्वेश्चन बोल के डन कर दिया। तो हम आगे पढ़ेंगे ना, डीक्यू, डीक्यू इंटरफेस होता है, डीक्यू इंटरफेस होता है ना, क्यू वाले में हम पढ़ेंगे ये सब चीजें, ठीक है। सॉर्टिंग वगैरह कराने के लिए इसकी यूज होती है। तीसरी बात, इसके सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं हम, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मैंने बताया था कि कोई नंबर डाल दीजिए, 157 200 3 4 5 ऐसे करके नंबर हम डाल देते हैं। जैसे हम नंबर डाल दिए 1 2 100 55 ऐसे कर दिया, तो सॉर्टिंग होने का मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 100, शॉर्ट होगा। तो सॉर्टिंग के लिए हम यूज कर देते हैं कभी कभार इसको, ठीक है। और सबसे मेन यूज कहा जाए इसका, तो हम क्या करते हैं, फेचिंग के लिए करते हैं, डाटा को फेच करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं हम फेचिंग। फेचिंग या रिट्रीवल ऑफ डेटा बोलते हैं, या तो रिट्रीवल। तो रिट्रीव कर लिए डेटा या फेच कर लीजिए, तब हमने एरे लिस्ट का यूज कर लिया। बट अगर हमको रिट्रीव नहीं करना है, फेच नहीं करना है, क्या करना है, कोई चीज डेटाबेस में डालना है, पुटिंग करनी है, कोई इंजर्ट करना है, क्या करना है, इंजर्ट करना है, तो इंजर्सन के लिए ये अच्छा होता है। कौन? लिंक लिस्ट ज्यादा अच्छा होता है इंजर्सन के लिए। ये फास्ट होता है, जल्दी से डाटा डेटाबेस में सेव हो जाता है, इंजर्ट हो जाता है वैल्यू, अपडेट हो जाता है वैल्यू, ठीक है। और डिलीट भी करना है तो बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। कोई चीज गलती से यहाँ पे हम चला गया है तो उसको जल्दी से डिलीट कर देगा, है ना। बहुत खासियत है। एक बार थोड़ी बहुत रिवाइज करा देते हैं, देखिए। एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर ग्लोबल होता है, रिसाइजेबल एरे बोलते हैं। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे, सर्कुलर लिंक लिस्ट पे काम करता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट सीएलएल पे, है ना। ये फास्ट होता है, तब तो बाद में आया था, ये थोड़ा स्लो चलता था तो हम इसको लेकर आए। और लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हम फेचिंग करते हैं डेटा, इसके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है डाटा फेच करने के लिए। क्यों करता है? क्योंकि इंडेक्स बेसिस होता है।
0 1 2 3 4, तो ये भी इंडेक्स बेसिस होता है। बट सुनिए, इसके अंदर जो होती है ना एल्गोरिथम रिसाइजेबल, और इस एरे की वजह से, इस डेटा स्ट्रक्चर की वजह से जल्दी डेटा हम इंडेक्स वाइज निकाल लेते हैं। और इसमें डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट में थोड़ा सा डेटा खींचने में, हमको फेच करने में दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। बट ऑपरेशंस जैसे डालना हो, डालने में डेटा बहुत जल्दी डाल देता है, डिलीट करना हो जो बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। तो कुछ ऑपरेशन यूज कर रखने हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डेटा स्ट्रक्चर होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। मुझे एक चीज जाननी थी कि रिसाइजेबल एरे का मतलब हमें समझ में आता है कि जो साइजेबल एरे का गिवन मतलब? साइज है, कि साइज को हम बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। जो डिफॉल्ट जैसे हम, साइज है 10, उससे बढ़ा सकते हैं। हाँ लेकिन इसमें आप डीएलएल की जो बात कर रहे हैं, हाँ, डबली लिंक्ड लिस्ट में सर्कुलर लिंक्ड है, तो इसमें क्या है? इसको लेके ये चीज नहीं दिमाग में आया। वो चीज थोड़ा सा क्लियर कर देते आप। ठीक है, बताते हैं। वैसे ये चीजें डीएसए की है, बट चलिए थोड़ा सा बता देना चाहिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे बता ही देना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डबली लिंक लिस्ट का मतलब होता है एक सिंगल लिंक लिस्ट होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को कनेक्टेड एक पीपल ए, जैसे कोई यहाँ पे बंदा खड़ा है, तो इसके पास एक हाथ और एक हाथ है। फिर यहाँ वाला दूसरा बंदा खड़ा है, इसके पास एक हाथ एक हाथ, इसके पास भी एक हाथ और एक हाथ। तो ये वाला हाथ से ये इससे हाथ मिला लेगा और कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका है। ये वाला इससे एक ही हाथ मिलाकर कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा चीजें, और इधर भी ऐसी चीजें चलती रहेगी, ठीक है। तो ये दूसरे से लिंक हो गए, क्या हो गए? लिंक हो गए, एक दूसरे से लिंक्ड हो चुके हैं, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट का मतलब समझना है। देखिए इसके हाथ जो थे, इधर भी लिंक है और इधर भी लिंक है। 2 बार लिंकेज हो रही है, 2 बार लिंकेज हो रही है। ये बंदा पूरा गजब सा पकड़ा हुआ है एकदम। और एक बंदे और बना देते हैं यहाँ पे, इसका भी और इसका भी, ठीक है। और यहाँ से आगे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको देखने को ये मिल रहा है कि गजब की पकड़ाव है, इस बंदे के लिए गजब की पकड़ाव है, इस बंदे के लिए। और ये तो आगे पकड़ेगा ही दूसरे वाले को। ये देखिए, ये वाला हाथ भी इसका और ये वाला हाथ, दोनों से पकड़ा हुआ है। ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, ये दोनों से पकड़ा हुआ है। ये डबली हो गया, क्या हो गया? डबली लिंक हुआ है। एक लिंक L1 यहाँ पे मान लेते हैं, एक लिंक L2 मान लेते हैं। 2 बार लिंक हुआ है एक आदमी का, तो इसको बोले डबली लिंक। और ये समझिए एक तरह से लिस्ट है, पूरा के पूरा नंबर ऑफ लिस्ट किसके हैं? आदमियों के लिस्ट है। 1 पर्सन है, 2 पर्सन, 3 पर्सन, तो लिस्ट बन गया। एक लिस्ट बनाते हैं हम खास सामान खरीदने के लिए, उसी तरह एक आदमियों का लिस्ट बन गया। आदमी एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ये तो लिस्ट की बात समझ गए। डबली का मतलब समझ गए, एक और एक, दो डबल है। लिंक है यहाँ पे, यहाँ पे। तो हम समझ गए, डबली भी समझ गए, लिंक भी समझ गए, और एक लिस्ट है समझ गए, ठीक है। यहाँ पे समझ चुके हैं हम बात को। बट इसको हम इधर कैसे समझे? इधर कलेक्शन में आते हैं। कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करना है मेरे को, ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे मेरा नाम है KR, तो मैंने KR डाला। और KR डालने के बाद अगर मैं कुछ डालना चाहता हूँ दूसरा चीजें, मैं CR डालना चाहता हूँ फिर से। CR मान लीजिए, यहाँ पे CR नेम का भी कुछ है मेरे पास में। और CR को किधर डालूं मैं, पता ही नहीं चल रहा है। मेरे पास BR है, BR को किधर डालूं, पता ही नहीं चल रहा है। ये सब डालने के लिए यहाँ पे कोड होगा, क्या होगा? यहाँ पे एक कोड होगा, देखिए इधर। और इधर भी एक कोड होगा, देखिए। लिंक करने के लिए 2 रास्ते खड़े होंगे इसके पास में। एक रास्ते यहाँ पे, एक रास्ते यहाँ पे। जिस तरह बंदा था, तो इस बंदे के पास 2 ऑप्शन था, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। तो इधर लिंक होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे कोड दे दिया मैंने। ऐसे दे रहा हूँ मैं, नंबर में नहीं है, कुछ भी दे दिया मैंने, 2 दे दिया मैंने, 10 दे दिया। ऐसा कुछ भी कर रहा हूँ मैं, ये बाय डिफॉल्ट का JVM का काम होता है, अपने से करता है। और फिर इसके बाद अगला वाला बंदा आया CR। तो CR के पास भी क्या होगा? ऐसे ही कुछ कोड होंगे, जो आगे के लिए एक ऑप्शन होगा और पीछे के लिए एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इसके पास 2 होगा, क्या होगा? अभी के लिए मान लेते हैं 3, और यहाँ मान लेते हैं 4। तो इससे जब कनेक्ट करना होगा ना, तो ये दोनों कनेक्ट करेगा एक दूसरे से। तो कनेक्ट करेगा तो कैसे पता चलेगा?
ये कोड समझिए कि ये कोड और एक कोड दोनों आपस में बातचीत करेंगे तभी तो कनेक्शन हो जाएगी। चलिए ये नंबर क्या है 4। अगला वाला बंदा आया, अगर यहाँ पे BR वाला आया, तो BR के पास भी क्या होगा, अपना एक कोड होगा आगे के लिए, मान लीजिए 11 होगा, और पीछे कनेक्ट करने के लिए भी एक कोड होगा। क्या होगा, मान लीजिए 6 कुछ भी, तो 6 के हेल्प से इसको कनेक्ट करेगा। देखिए ऐसे कनेक्ट करेगा, एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, लेकिन बात गड़बड़ हो जा रही है यहाँ पे कि कैसे पता चलेगा पीछे वाला क्या होगा और आगे वाला क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए आगे वाला बंदा आएगा तो उसको पता है 11 से कनेक्ट करना, बट BR का पीछे वाला जो क्या होगा, पीछे वाला वही होगा जो CR का आगे वाला होगा, जो CR का आगे वाला कोड होगा, क्योंकि नेक्स्ट है, नेक्स्ट कनेक्ट करने के लिए यही कोड है। तो ये 4 नंबर कोड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 नंबर हो गया, दोनों में कनेक्शन बन गई। ठीक है, चलिए उसी तरह KR के पास आगे कनेक्ट करने के लिए क्या है, 2 नंबर का कोड, 2 नंबर का था, तो ये क्या करेगा इसमें, ये 2 नंबर वाला क्या कर सकता है, मे बी इसको हम फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे ना, यही चांस है कि यहाँ पे 2 डाल दे, है ना, एक चांस है कि 2 डाल दे, तो ये कोड मैच कर रहा है, ये वाला भी 2 और ये वाला भी 2, दोनों मैच कर गया। ऐसे ही और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे हमने TR ले लिया, है ना, तो TR में क्या है, TR के पास भी एक डबली लिंक लिस्ट होना चाहिए, एक मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोड होनी चाहिए, और यहाँ पे बैकवर्ड के लिए होना चाहिए, एक फॉरवर्ड के लिए होना चाहिए, ताकि अगले वाले को लिंक कर सके। तो TR का अगला वाला कुछ हो, बट कुछ हमको कोई मतलब नहीं, अगर TR को यहाँ आना है तो इस 11 को अपने अंदर लेना होगा, तो ले लेगा अपने अंदर 11, यहाँ पे 11 ले लेगा। ठीक है, ठीक है, और एक नया कोड जनरेट करेगा जो आगे वाले को सेंड करेगा, मान लीजिए 50 कर दिया, तो कोई अगला एलिमेंट आएगा तो इस 50 से क्लिक करेगा और फिर ज्वाइन कर जाएगा। समझ रहे हैं ना, कि इधर भी लिंकिंग और इधर भी, दो तरह से लिंकिंग हो रही है। जब दो तरह से लिंकिंग हो तो इसको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, हल्का फुल्का चीज कहने समझ का में मतलब आनी जो चाहिए। एरे लिस्ट हम पढ़ रहे थे उसमें हम हाँ एरे का यूज करते थे, हाँ और यहाँ पे जो KR CR BR है ये ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट हैं। हाँ, ये सब एलिमेंट है ना, ये सब एलिमेंट है। तो ये सब एलिमेंट हैं, तो यहाँ एरे यूज ना करके यहाँ एलिमेंट को लिंक करते हैं, इसलिए हाँ लिंक्ड एरे लिस्ट तो है है, ही, ये कह तो मेरा सकते हैं। एरे तो बन ही रहा है धीरे धीरे ना, अच्छा, ये एक तरह एरे से। बन रहा है। हाँ बन रहा है, लेकिन हम इसमें कोडिंग की यूज कर रहे हैं ना, जैसे कोड के बेसिस पे चल हम्म, रहा है कि आगे से भी और पीछे से दोनों से कनेक्शन कर रहा है। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ बट फिर वो फिक्स हाँ साइज वाला जो एक रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएगा, कह सकते हैं। हाँ, ये साइज वगैरह का तो कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें तो है नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात है हाँ। कि ये अच्छी बात है ना कि आगे से अगर कोई हटाना हो मेरे को, अगर इसको हटा देना हो तो हटा देंगे, जैसे इसको हटाएंगे ना, तो ये इसको रेफर कर देगा। ठीक है, क्या कर इसके देगा, साथ लिंक कर देगा। हाँ ये 4 हट जाएगा यहाँ से, और तुरंत क्या हो जाएगा, ये 2 वाला ये इसके अपने आप कर लेगा, यहाँ पे 2 वाला आ जाएगा। तो डिलीट कर दिए ना, हम्म। तो डिलीट, मान लीजिए हमारे पास कितने एलिमेंट थे, हम्म। एक से अगर 1 लाख तक एलिमेंट था, ठीक है, LKS। ठीक है, और उसमें हम्म। से मान लीजिए हमको 10,000 नंबर वाला जो एलिमेंट था वो हमको क्या करना था, डिलीट करना था। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट, बच्चा सब थोड़ा तंग कर दिया। ये अच्छा अच्छा। 10,000 वाला एलिमेंट्स को अगर डिलीट करना है, 10,000 वाले एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे तो पूरा सर्च करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम्म। 10,000 पे जाएगा, कितना टाइम लगेगा ना। हम्म। बट काफी टाइम लगेगा। ये जो सिस्टम है ना, 2 और 4, मान लीजिए यहाँ से कनेक्शन जो है, तो ये समझ हम्म। जाएगा बंदा कि इसको डिलीट करना है, तो इसके आगे पीछे वाला कोड को हटा देगा, हम्म। और ये से पूरे बीच में से ही निकाल के फेंक देगा इसको। तो हर एक एलिमेंट से गुजरना इसको नहीं पड़ेगा। बट एरे में देख रहे थे, अगर हमने एरे लिस्ट की बात कहे ना, ऐसे ऐसे था, ठीक है, तो अगर डिलीट करना है तो क्या होगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको अगर यहाँ डिलीट करना हुआ तो यहाँ डिलीट करेगा, फिर डालना हो अगर, तो भाई डालने के लिए तो फिर बड़े मुश्किल हो गई, कहाँ डाले। यहाँ पे कोई एलिमेंट पहले था, जैसे मान ली यहाँ पे एक एक बैठा था, 2 बैठा था, 3
4 5 6 7 बैठे थे, मैंने 5 को डिलीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा अब? 1 2 3 4 6 और 7, है ना? 7। ये सारी बात बन गई, इतनी बन गई है ना। अब मैं इसमें कुछ डालना चाहता हूँ क्या? कुछ भी डालना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 10 डालना चाहता हूँ, और ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। अब मैं 4 नंबर पे 10 डालना चाहता हूँ, 4 नंबर पे 10 डालना चाहता हूँ, तो ये तो एक सब पे घूमते घूमते जाएगा, एक एक करके घूमते जाएगा, और 6 पे देखेगा यहाँ 6 है, फिर 10 डालो। अब तब डालेगा, इतना घूमने के बाद जाके डालेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे वाला ये कोड पता होगा, है ना? इसी से लिंक कर देगा डायरेक्ट, आगे वाला से लिंक कर देगा। कहीं भी बीच में लिंक करवाना हो तो उसके उसके नेक्स्ट में कोड होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 से हम लिंक करा देंगे। तो इससे इसमें प्रोसेस फास्ट हो जाएगा कह सकते हाँ हैं। हाँ, बस आपको डीएसए में थोड़ी ज्यादा चीजें डिस्कस करनी होती है, अच्छे से थोड़ा बताना पड़ता है, बट अभी हम इसीलिए उसको बात को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि इतना से अभी काम हमारा चल रहा है, ठीक है? और हमको इतना समझना है कि इसके फंक्शंस अलग होते हैं और इसके फंक्शंस अलग होते हैं, जिस वजह से बस इतना आपको समझ जाना है, इतना याद रखना है कि नोड पे काम करते हैं क्या। इसमें डबल नोड होता है, क्या होता है? डबल नोड, एक बैकवर्ड में नोड होता है और एक फॉरवर्ड में होता है, ठीक है? तो यहाँ जो कोड होते हैं नेक्स्ट कनेक्शन के लिए होता है, और बैक दूसरे वाले एलिमेंट को पीछे से कनेक्ट करते आता है। तो ये समझ जाना है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में दो कोड होते हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और एक बैकवर्ड के लिए, इसी तरह काम करता है ना? तो दो नोड एक हो गए, एक सर्कुलर यहाँ बताए नोड। थे वो, हाँ जी। एक सर्कुलर भी करके बताया था आपने। हाँ, तो सर्कुलर का मतलब जैसे ये हो गया ना, जैसे 2 हो गया, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है ना? अगर मैं इस 10 को हटा हम्म। दूंगा, 10 को हटा दिया, ठीक है, तो ये हम्म। ये के आर डायरेक्टली किससे, 11 से कनेक्ट हो गया ना? हम्म। तो जब भी सर्कुलर बनाते हैं तो एक कोड यहाँ से हट जाता अपने आप, ठीक है? देखिए आप अच्छा। जोड़ेंगे ना, इसको फोल्ड करके जोड़ेंगे, तो 10 11 एक साथ कैसे जुड़ सकता है? हम्म। हम्म। 10 11 तो नहीं जुड़ेगा ना, कोई दोनों में से एक ही रहेगा ना। हम्म। तो कोई एक आ जाता है तो सर्कुलर बन जाता है। तो दोनों में जिस तरह जेबीएम ये सब डिसाइड करता है, हमको कुछ करना ही नहीं होता है, उसको जिस तरह से आपको अच्छा लगेगा डेटा को हैंडल करना, उस तरह से वो हैंडल कर लेता है। तो ये 11 नहीं रहेगा, अगर यहाँ भी 10 कर दी हम, देखिए 10 और 10 दोनों बात 10 10 हो गई, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से हम्म। क्या है, ऐसे लिंक है। हम्म। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा दोनों आपस में, ये खत्म हो जाएगा, और सीधे कनेक्शन बन जाएगी ऐसे, देखिए गोला सा बन रहा है एक तरह से, ये इससे, और फिर यहाँ से इससे। तो एक तरह से ये सर्कुलर बातें हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये 2 चीजें हैं जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा अगर हो सकता है तो ठीक है, अब तो ये गया, ये वाला सेशन गया है, 8 मिनट बाद हम लोग कनेक्ट करते हैं फिर से, ठीक है। जिसमें कोडिंग वगैरह देखेंगे, फिर कोडिंग पार्ट चलेगा, मेथड्स ठीक है। वगैरह ठीक है। देखेंगे। ओके। भैया रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक। हेलो। हाँ जी, ठीक है, भेज देंगे। हाँ ठीक है, भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके।